जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस कमाल के वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि हैवी लाइसेंस कैसे बनता है, हैवी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया क्या है, हैवी लाइसेंस बनाने की फ़ीस कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा, इसका जो लेटेस्ट प्रोसेस मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हाल के दिनों में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया जो हैवी लाइसेंस की है उसमें परिवर्तन हुआ है, तो वो आपको ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है जी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो जाए। थोड़ा सा आप अपनी एंड से एफर्ट लगा दीजिए इस वीडियो को स्प्रेड करने में, शेयर करने में। ठीक है जी। लाइक करते हुए चलिए दोस्तों हम वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यानपूर्वक से समझिए। देखिए, हैवी लाइसेंस जो है, नाम से जैसे हैवी लाइसेंस है, तो इसलिए प्रक्रिया भी इसकी काफ़ी जटिल होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस लाइक MCWG लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर एंड LMV लाइसेंस फॉर 4 व्हीलर एंड अदर टाइप्स ऑफ लाइसेंस कॉल्ड ट्रांस लाइसेंस। तो यहाँ पर हैवी लाइसेंस में जो प्रक्रिया है वो जटिल कर दी गई है, कॉम्प्लेक्स की गई है, तो वो आप ध्यानपूर्वक समझिए। अब आप एक हैवी लाइसेंस को डायरेक्ट नहीं बनवा सकते हैं, जैसे कि सभी प्रकार के लाइसेंस को हम बनवाते हैं। जैसा कि हमारा MCWG लाइसेंस है, LMV लाइसेंस है, तो वो हम डायरेक्ट बनवा सकते हैं, लेकिन हैवी लाइसेंस डायरेक्ट नहीं बन सकता है। समझ लीजिए, इसमें हैवी लाइसेंस के जो मुख्य भाग होते हैं वो ट्रांस लाइसेंस होता है, HPMB लाइसेंस होता है, HGMB लाइसेंस होता है, HTV लाइसेंस होता है, और यहाँ पर LDRXCV होता है। ये मुख्य इसके मैंने आपको प्रकार बता दिए हैवी लाइसेंस के। ठीक, हैवी लाइसेंस ऐसा नहीं है कि हैवी लिख करके आएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस में, वो हैवी बोला जाता है, लेकिन उसके प्रकार होते हैं, वही आपकी कैटेगरी आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन होती है। तो हैवी लाइसेंस बनाने के लिए अब आप डायरेक्ट नहीं आवेदन कर सकते हैं दूसरे लाइसेंस की तरह में। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको सीधे अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर आपको एक एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन यानी कि आप वहाँ पर दाखिला लेना होगा, और दाखिला लेकर वहाँ पर आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण लेने के बाद में आपको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी सर्टिफिकेट के दम पर आपका हैवी लाइसेंस बनवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, अब आपको जब RTO में नहीं जाना है तो आवेदन कैसे करना है आप बोलेंगे, तो जब आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप उसी ड्राइविंग स्कूल से या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से, आपके राज्य में जो वो भी बोला जाता हो, कहीं कहीं पर DTC बोला जाता है, जिसको ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है, ड्राइविंग स्कूल किसी किसी राज्यों में बोला जाता है, कहीं पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोला जाता है, DTI। तो ये तीनों एक ही होते हैं। इसको आप पता कर लीजिए कि आपके यहाँ पर एक्चुअल अथराइज्ड भारत सरकार से जो मान्यता प्राप्त भारत सरकार के जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो कहाँ पर हैं, वहाँ पर जाइए, एडमिशन ले लीजिए। और एडमिशन लेने के बाद में आपको कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स भी जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हैवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं, ड्राइविंग स्कूल में गए हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पर आपको 4 प्रकार के मुख्यतः कोर्स होते हैं। सबसे पहला है लाइसेंस असिस्टेंस कोर्स, जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन 42 डेज़ की होगी, फीस 1000 रुपये होगी शुरुआत। उसके बाद में दूसरा बेसिक ड्राइविंग कोर्स होता है जो मिनिमम 42 डेज़ का ये भी होता है कम से कम, और फीस 1800 रुपये होगी। तीसरा है कारपोरेट ड्राइविंग कोर्स, जो कि 42 डेज़ का होगा, फीस इसकी 2500 रुपये से स्टार्ट होती है। और आखिरी में जो कोर्स होता है ये होता है ड्राइविंग एडवांस ड्राइविंग कोर्स। इसकी भी मिनिमम ड्यूरेशन 42 डेज़ का यानी कि 6 वीक्स का होगा, और जो फीस होती है ये 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोर्सेज होते हैं ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में। इसी में से आपको कोई एक चूज़ करके वहाँ पर प्रशिक्षण लेना होता है। इनके सबके अलग अलग वहाँ पर सुविधाएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें इन कोर्सेज में आपको सिखाई जाती है। अब यहाँ पर आपको 42 दिन का एक प्रशिक्षण प्रमाण लेना होगा, जिसमें कम से कम वहाँ पर 40 आवर्स होने चाहिए सीखने के आपके, जिसमें 31 घंटे प्रैक्टिकल होगा, 9 घंटे का थ्योरेटिकल सेशन हो सकता है आपके यहाँ पे। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट में, लेकिन इतना ड्यूरेशन होना ही चाहिए प्रशिक्षण का। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन, माफ़ कीजिएगा, कितनी फ़ीस का भुगतान करना पड़ेगा RTO में जब आप आवेदन करेंगे। तो ये फ़ीस तो आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए होती है, समझ लीजिए, और वहीं पर आवेदन करने के लिए अतिरिक्त फ़ीस का भुगतान करना पड़ता है। तो वो होता है लर्निंग लाइसेंस के लिए 150 रुपये प्लस 50 रुपये इक्वल टू 200 रुपीज़, 200 रुपये लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस लगेगी। और वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 550 रुपये आपका
भुगतान होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। एक्चुअली में जो आरटीओ में आवेदन होता है हैवी लाइसेंस बनाने का, अब 200 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस होती है जनरेशन की, 200 रुपये स्मार्ट कार्ड की, 100 रुपये वहाँ पर सर्विस चार्ज लगता है, 50 रुपये पोस्टल फीस, टोटल 550 रुपये। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया ब्रेक करके कि फ़ीस का कितना कहाँ पर आपकी जाती है, किस मद में। ठीक, अब आवेदन मैंने आपको बता दिया, अब आवेदन बता देता हूँ। तो आवेदन की प्रक्रिया www.parivahan.gov.in पर जाकर आप वहाँ पर न्यू लर्नर लाइसेंस पहले आवेदन करेंगे, वहाँ से आप सीधे सेम प्रोसेस वही है जो अन्य लाइसेंस का है, लेकिन पहले ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट मिलेगा तब जाकर आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, बस यही अंतर होता है। तो बेहतर होगा कि पहले डीटीसी से प्रशिक्षण ले लीजिए, सर्टिफिकेट मिल जाए, वहीं पर आवेदन करवा दीजिएगा, इस आसान हो जाएगा आपका काम। और अब बता देता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगेंगे। तो पहला हैवी लाइसेंस आवेदन करने के लिए आपके पास 1 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए LMB का, तो यानी कि 1 साल कम से कम पुराना LMB DL चाहिए, तब आप जाकर हैवी लाइसेंस बनवा पाएंगे। दूसरा दस्तावेज ये है कि आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, जो मैं आपको बताया, उसका प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो। तीसरा है एज प्रूफ, और चौथा है एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A इफ़ योर एज इज अबव 40 ईयर्स, एंड पाँचवा वहाँ पर है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, और उसके बाद में है जो छठवा है 3 फोटोज़ रिसेंट की, एक्नोलॉजमेंट रिसिप्ट नेक्स्ट है, और अंत में फीस रिसिप्ट है। ये 8 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, तो आप एक हैवी लाइसेंस बनाने के लिए एक्चुअल में पात्र हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। आवेदन सफलतापूर्वक करने के बाद में 7 दिन का वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद में अगले 7 दिनों में ये यहाँ पर आपका जनरेशन किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, और अगले वहाँ पर 14 दिन में 15 दिन में 14-15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके घर के दिए हुए पते पर आवेदन करते वक्त जो आपने पता दिया वहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर इंडिया पोस्ट के माध्यम से, नॉर्मल पोस्ट डिलीवरी के माध्यम से आपके घर पर आपका हैवी लाइसेंस पहुँचा दिया जाता है। ये होती है प्रक्रिया एक हैवी लाइसेंस बनाने की। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछिए, आपका आंसर मिल जाएगा, या फिर पर्सनली मुझे @ट्रांसपोर्ट-ज्ञान @टेंकरलॉजी इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिए, वहाँ पर हमारे बातचीत आपकी हो सकती है। सजेशन सुझाव देने के लिए भी वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का दोनों का ग्रुप या चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं आप सभी तक। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद। अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे फ्यूचर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।